हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। पाइथन के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा स्ट्रिंग के वेरियस मेथड्स। इससे पहले हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में कवर कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो अच्छी तरह से वॉच कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है स्ट्रिंग के मेथड। जो पाइथन होता है उसमें जो पाइथन है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, जिनका यूज करके हम स्ट्रिंग पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के मेथड बिल्ट इन मेथड्स हैं, जिनका यूज करके हम स्ट्रिंग पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये आगे आपके फंक्शन वगैरह में बहुत काम आएगा। वहाँ अपने को स्ट्रिंग को की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको इसको आराम से धीरे से समझना है और पूरा वीडियो वॉच करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एक स्ट्रिंग 1 है जिसमें पीसीसी एकेडमी लिखा हुआ है और एक स्ट्रिंग 2 है जिसमें जगदीश राहर लिखा हुआ है। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर अपन पूरा जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैंने नीचे नोट्स में पूरा बना रखा है। इसके जो मेथड्स हैं, जैसे कैपिटलाइज है, जैसे लोअर है, जैसे अपर है, जैसे काउंट है, और जैसे आपका रिप्लेस है, जैसे आपका स्टार्ट्स विद है, स्टार्ट्स विद, उसके बाद में है एंड्स विद है, उसके बाद में फाइंड है, उसके बाद में इंडेक्स आएगा, उसके बाद में इज एल एन नंबर है, उसके बाद में इज डिजिट है, इज अपर है, इज लोअर, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप। ये सारे मेथड हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली पूरा 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम चलते हैं पाइथन के कंपाइलर के ऊपर, जो कि अपना है थोनी। तो इसमें सबसे पहले अपन ने, जैसे मैंने बताया आपको, 2 स्ट्रिंग अपन लिखेंगे। सबसे पहले लिखा मैंने str में str1 में अपने ने क्या लिखा, पीसीसी एकेडमी अपन ने टाइप कर दिया है। ठीक है, अब str2 लिखते हैं। str2 के अंदर मैं मेरा नाम ही लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया जगदीश राहर। ये अपनी 2 स्ट्रिंग जो है वो तैयार हो गई। अब सारे जो ऑपरेशन है हम इन 2 स्ट्रिंग पे या कोई और भी स्ट्रिंग अपन ले सकते हैं, इन पे अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहला जो मेथड है अपना वो है कैपिटलाइज। मेथड कह दो या फंक्शन कह दो, स्टूडेंट पता कैसे लगता है ये फंक्शन है। तो अभी देखिए, जैसे है पहला है अपना फंक्शन कैपिटलाइज, CAPITALIZE, और आगे ये ब्रेसेस आएगा। तो इसका मतलब ये मेथड है या फंक्शन है। तो पहले इसको देखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है स्टूडेंट। इसकी डेफिनेशन होती है द कैपिटलाइज मेथड रिटर्न ए स्ट्रिंग वेयर फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस एंड द रेस्ट इज लोअर केस। मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। इतना ही देखिए स्टूडेंट, ये कैपिटल है। स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, और रेस्ट ऑफ दी स्ट्रिंग को सेम रख देगा। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तब हमें समझ में पूरा आ जाएगा। तो कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। तो जैसे पहले अक्षर को, अब देखिए दूसरी जो स्ट्रिंग है उसमें जगदीश और राहर पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है। तो अपन चाहते हैं कि ये जे कैपिटल हो जाए, बाकी सारा सेम आए। इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें पहले से ही कैपिटल है। तो यहां कैसे लिखेंगे अपन, प्रिंट में लिखा str2 डॉट, जैसा कि मैंने सिंटेक्स बताया था, कैपिटलाइज। ये अपना ये क्लोज हो गया। तो आप एंटर प्रेस जैसे ही करेंगे तो देख पाएंगे कि जगदीश का जो जे है वो क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। आई होप आपके एक जो फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा, एक मेथड क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा मेथड, इसको करते हैं क्लियर। ये 2 स्ट्रिंग अपन रख लेते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इसको करते हैं क्लियर।
वापस से देखते हैं, इसका ये हटा देते हैं अपन, ये एरर आएगी। चलिए वापस ही टाइप कर देता हूँ। तो पहली स्ट्रिंग क्या थी, str इक्वल टू PCC Academy, ठीक है। और str1 इक्वल टू नाम था, डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक अपना फंक्शन हो गया था। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अपना मेथड है स्टूडेंट लोअर। कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड है अपना लोअर मेथड। तो लोअर मेथड क्या करेगा? लोअर मेथड करेगा कन्वर्ट ए गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। किस में चेंज कर देगा? गिवन स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर देगा। तो इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे ये कैपिटल में है, इसको अपन लोअर में चेंज करके देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रिंट लिखना है आपको, और स्ट्रिंग कौन सी है? str है, str डॉट लोअर, और ये आ चुका है। ये अपन ने ऐसे लगा दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये देख पाएंगे आप की कैपिटल स्ट्रिंग थी, अब किस में चेंज हो गई है? लोअर केस में चेंज हो गई है। आई होप आपके लोअर भी क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं अपर। अपर में क्या होगा? जो लोअर है उसको, जैसे ये लोअर है इसको चेंज कर देगा कैपिटल लेटर में। तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे प्रिंट str, दूसरी स्ट्रिंग का नाम है str1। क्या नाम है? str1 डॉट अपर, और इसका मेथड। और जैसे ही अपन एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे जो नाम है वो किस में चेंज हो गया है? नाम किस में चेंज हो गया है? कैपिटल में चेंज हो गया है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है अपना मेथड, अगला मेथड है अपना काउंट। क्या है? काउंट। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अगला मेथड कौन सा है स्टूडेंट? काउंट है। काउंट क्या करता है? काउंट करता है प्रिंट द ऑक्यूरेंस ऑफ ए कैरेक्टर, अर्थात स्ट्रिंग में जो वैल्यू पास की गई है, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे वो कितनी बार स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ये काउंट करता है। कौन काउंट करता है? काउंट फंक्शन। इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? स्ट्रिंग डॉट काउंट, और उसके ब्रैकेट में आएगा, पहली आती है वैल्यू, पहली क्या आती है? वैल्यू, फिर आती है स्टार्ट, और फिर आती है एंड। वैल्यू, स्टार्ट और एंड, ये इसका पूरा सिंटेक्स होता है। हम इसको पूरा ही प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ले लेते हैं। इस स्ट्रिंग में ए कितनी बार है? इस स्ट्रिंग में ए कितनी बार है ये मैं देखना चाहता हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? स्ट्रिंग डॉट, सॉरी, सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट str1, str1 लिखना आपको। str1 डॉट फंक्शन का नाम क्या है? सॉरी, str1 डॉट फंक्शन का नाम है काउंट, और ब्रैकेट में वो आपको कैरेक्टर लिखना है जो आप चाहते हो कि आप ऑक्यूरेंस उसकी देख पाएं। तो ए कितनी बार है, ए कितनी दफे है, वो आपको देखना है। तो आप काउंट कर लीजिए स्टूडेंट। ए एक बार आ गया, ए दो बार आ गया, ए तीन बार आ गया। तो ए कितनी बार है? ए तीन बार है। तो कितनी बार प्रिंट हुआ है? तीन बार ही इसने आउटपुट में दिया है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसका अपन दूसरा भी देख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं ये लिख दूं मैं, प्रिंट str1 डॉट फंक्शन का नाम है काउंट। अब अपन तीनों दे देते हैं, जो वैल्यू है, स्टार्ट है और एंड है, तीनों दे के देख लेते हैं। जैसे दिया ए देखा मैंने, और ये मैं चाहता हूं स्टार्ट हो 3 से और जाए 10 तक, स्टार्ट हो 3 से और जाए 10 तक। इसका क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि 3 से स्टार्ट करना है। इंडेक्स नंबर कितने से? ए देखना है अपने को, इंडेक्स नंबर कितने से स्टार्ट करना है? 3 से। तो इंडेक्स नंबर लगा के देख लेते हैं। तो इसका 0 है,
इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। यहां से तो स्टार्ट होगा स्ट्रिंग, चूंकि जो इंडेक्स है उसमें रिप्रेजेंट होती है, यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक सर्च करेगा, 10 तक। तो इसका हो गया 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10, यहां तक ये सर्च करेगा। अब आप पहले देख लीजिए कितने ए है, इसमें कितने ए है, एक ही ए मुझे नजर आता है, लेकिन इससे पूछ लेते हैं। तो देखिए ये भी कितने बता रहा है, ए बता रहा है। आई होप आपके ये वैल्यू क्या होती है, जो आपको ऑक्यूरेंस जिसकी फाइंड करनी है वो वैल्यू है जहां से आपको स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट शुरू से ही स्टार्ट होगा 0 नंबर इंडेक्स से, और एंड वैल्यू अगर नहीं देते तो लास्ट तक लेके जाएगा, लेकिन हमने एंड वैल्यू इसमें कितनी दी है, 3 इनपुट करी है। तो आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ये फंक्शन आपके क्लियर हो चुका है। अगला अपना फंक्शन है रिप्लेस, इसको करते हैं क्लियर। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट, पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, पूरा ही इसको क्लियर कर देते हैं। रिप्लेस ये फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट, पाइथन में जो स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग सम पार्ट ऑफ अनदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग को नए कैरेक्टर सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मतलब आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर चेंज करना हो, देन यू कैन यूज रिप्लेस। किसका यूज कर सकते हैं, रिप्लेस का। इसका भी सेम सिंटेक्स होता है, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा ओल्ड स्ट्रिंग। क्या आएगा, ओल्ड स्ट्रिंग मतलब पुरानी स्ट्रिंग। उसके बाद में न्यू स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे मैंने एक लिया एसटीआर अपन ने ले लिया और उसमें लिख दिया, एसटीआर में अपन ने वैल्यू लिख दी जेईजी, जगदम्बा एजुकेशन ग्रुप लिख दिया। अब इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं पीसीसी से। तो कैसे करूंगा, प्रिंट लिखूंगा एसटीआर डॉट क्या लिखूंगा, रिप्लेस, और यहां ओल्ड स्ट्रिंग क्या है, जेईजी, क्या है, जेईजी, और न्यू स्ट्रिंग क्या है, पीसीसी लिख दिया। अब आप देख पाएंगे आउटपुट क्या आ रहा है, जेईजी की जगह क्या चेंज हो गया है, पीसीसी चेंज हो गया है। आई होप आपके ये क्लियर हो चुका होगा। अब देख लेते हैं अपन अगला फंक्शन कौन सा है, स्टार्ट्स विथ। ये देखिए, ये मैंने नोट्स में भी दे रखे हैं आपको। ये हमारा जो है वो लोअर क्लियर हो चुका है, कैपिटलाइज हमने कर लिया, हमने लोअर कर लिया, हमने अपर कर लिया, हमने काउंट भी क्लियर कर लिया है, और उसके बाद में हमने रिप्लेस भी क्लियर कर लिया है। अब अपना कौन सा है, स्टार्ट्स विथ। तो यहां अपन एग्जाम्पल से करते हैं, स्टार्ट्स विथ। तो करके देख लेते हैं एग्जाम्पल से, स्टार्ट्स विथ। तो देखिए ये क्या कहता है, इस फंक्शन का जो काम होता है, ये फंक्शन पास की गई वैल्यू से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है। मतलब अपन देंगे कुछ स्टार्टिंग की स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा, जो कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इस फंक्शन में पास की गई वैल्यू से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है तो यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, अन्यथा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसके 3 पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी है, यह जांचने के लिए कि क्या मान स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आपको पहले भी बताया मैंने, अगर आप स्टार्ट नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, ठीक है। और एक होता है एंड, ये भी कैसा होता है, ऑप्शनल। चलिए इसको प्रैक्टिकल द्वारा इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसका भी सूत्र क्या है, स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ, और उसके बाद में वैल्यू स्टार्ट और एंड। चलिए अपन कोई स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है।
str इक्वल टू, जैसे मैंने लिया हेलो वेलकम टू माई पीसीसी वर्ड, ये मैंने एक क्या ले ली, स्ट्रिंग ले ली। तो इसको इंप्लीमेंटेशन अपन कैसे करेंगे करके देखते हैं। तो प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट str स्ट्रिंग का नाम हो गया, स्टार्ट्स है स्टूडेंट, ये स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट्स है। जैसे मैं चाहता हूं स्ट्रिंग स्टार्ट हो वेल से, ठीक है, वेल वर्ड से अगर कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, किसे, वेल वर्ड से अगर कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और मैं चाहता हूं 7 से और 20 तक ही। अब देखिए पहले इसको अपन पूरा समझते हैं, क्या कहना चाहता है इसके अंदर। वेल तो स्ट्रिंग से स्टार्ट होना चाहिए, तो वेल होना चाहिए इसमें, और स्टार्ट कहां से करनी है, 7 से। ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, मतलब यहां से, ठीक है, W से 7 नंबर आ गया। 7 नंबर से आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, और कहां तक ही सर्च करना है आपको, 20 नंबर तक। इंडेक्स नंबर कितने तक, 20 नंबर तक। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो बिल्कुल अगर मिल जाएगी तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो इसमें क्या आया है, फॉल्स। 7 नंबर पे ई आ गया, देखिए स्टूडेंट, फॉल्स आया है। ए 0 1 2 3 4 5 6 7 पे ई है, आगे वेल नहीं है। चलिए इसी को अपन और करके देखते हैं क्या। जैसे वापस करते हैं, प्रिंट str w कितने पे, 6 पे है, स्टार्ट्स विथ, अपन करते हैं वेल और 6 करते हैं इस बार, ठीक है, 6 से करते हैं 20 तक। तो देखिए ये भी क्या आया है, फॉल्स आया है, बिल्कुल फॉल्स आएगा। अब मैं चाहता हूं कि अपन शुरुआत और एंड ना दें, केवल वेल दे, ठीक है। तो अपन लिखते हैं प्रिंट str डॉट स्टार्ट्स विथ वेल, और अपन ने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, ठीक है, और एक ब्रैकेट जो है वो अपना रह गया। ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेल से ये जो स्ट्रिंग है ये कैपिटल है और ये आगे वाले हमने दिए नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्टार्ट्स विथ का अपन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो अपनी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं स्टूडेंट। स्ट्रिंग क्या लेंगे, जैसे लिया अपन ने str इक्वल टू, ये लिखा मैंने हेलो वेलकम टू पीसीसी वर्ड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें अपन लगा के देखते हैं प्रिंट str डॉट और str डॉट क्या है, स्टार्ट्स विथ, और मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, स्टार्ट्स विथ, और मैं चाहता हूं कोई स्ट्रिंग वेल से स्टार्ट हो, ठीक है, वेल से स्टार्ट हो और 7 से जाए और 20 तक जाए। आई होप। अब ये अगर ये क्या कहना क्या चाहता है, ये चाहता है कि वेल स्ट्रिंग हो इसमें, ठीक है, और 7वें नंबर इंडेक्स से 20 नंबर तक ही आपको स्टार्ट करना है। तो ये 0 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे है, कोमा स्पेस 6 पे है, ठीक है, 7 पे, और कहां तक सर्च करना है, 20 तक सर्च करना है। उसमें अगर ये होगा तो ट्रू आउटपुट आ जाएगा, अन्यथा फॉल्स आउटपुट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ट्रू आउटपुट आया है, ये है अपना क्या, स्टार्ट्स विथ। ऐसे ही स्टूडेंट क्या होता है,
एंड विथ भी होता है। तो इसके अंदर ही करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यही स्ट्रिंग लिखी और मैंने लिखा प्रिंट str डॉट एंड्स विथ, ठीक है, और मैंने लिखा ई सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ई सर्च करना है और 3 से स्टार्ट करना है और 14 तक आपको जाना है। तो देख लेते हैं, इसमें अगर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। बिल्कुल है, कितने पे? 3 से 14। तो चलिए इसको करके देखते हैं एक बार, क्या वास्तव में सही आया है। तो 3 से 14, तो 3 नंबर, ये देखिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहां से स्टार्ट करना है। ये 4 है, कोमा 5 है, स्पेस 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, यहां तक स्पेस तक करके देखना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर ई है, बिल्कुल है, ई है तो ये आएगा, ठीक है, हेलो वेलकम। ये नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 3 से तो अपने को स्टार्ट ही करना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे तो बीच में ई आता है, बिल्कुल आता है, ये रहा। तो आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। अगर नहीं आता तो क्या आता? आउटपुट फॉल्स। चलिए एक फॉल्स का भी करके अपन देख ही लेते हैं। प्रिंट str डॉट एंड्स विथ, जैसे मैं दे देता हूं क्यू, और क्यू देता हूं और 1 से स्टार्ट करता हूं और 18 तक जाता हूं, ठीक है। तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आप यहां देख करके ही बता सकते हो, क्यू वर्ड इसमें नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। क्लियर हो गया होगा। फाइंड भी अपना क्लियर हो गया, एंड्स विद भी अपना क्लियर। फाइंड नहीं हुआ, फाइंड और करके देख लेते हैं। चलिए एक बार देखते हैं नोट्स में अपने कितने क्लियर हो गए। जो अपना स्टार्ट्स विद है वो क्लियर हो गया, एंड्स विद है वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं फाइंड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको भी ध्यान से आपको करना है। इस फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन पास की गई वैल्यू की फर्स्ट ऑक्यूरेंस को रिटर्न करता है। मतलब जो वैल्यू आप पास करोगे उसकी फर्स्ट ऑक्यूरेंस को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। जब फाइंड मेथड को वैल्यू नहीं मिलती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइंड आपने कुछ किया और वो वैल्यू आपको नहीं मिली, ठीक है, तो ये -1 रिटर्न करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपके, -1 मिलेगा। यदि वैल्यू मिल जाती है तो क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स रिटर्न करता है, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एग्जांपल से करके अपन देख ही लेते हैं। तो लेते हैं एग्जांपल, str इक्वल टू वही लेते हैं अपनी फेवरेट स्ट्रिंग, हेलो वेलकम टू पीसीसी वर्ड, ठीक है, और इसको अपन अब करके देखते हैं। प्रिंट str डॉट, फंक्शन का नाम है फाइंड, जैसे मैं चाहता हूं क्यू, ठीक है, क्यू मैंने दिया और 2, और मैं चाहता हूं 10 तक ये सर्च करे। तो 2, पहली बात तो इसमें क्यू होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? -1। तो देखिए -1 इसने रिटर्न करके दे दिया है, ठीक है। अब इसमें और कुछ सर्च करके देखते हैं, अगर मिलता है तो क्या प्रिंट करता है। तो लिखेंगे अपन प्रिंट str डॉट फाइंड, और इसमें मैंने दिया w, क्या दिया? w दे दिया, और मैंने सर्च किया 3 से 18 तक, 3 से 18 तक। अब देखते हैं तो कितनी, कौन सी नंबर इंडेक्स पे है, ये रिटर्न करता है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एग्जैक्टली कितना आएगा? 7 आएगा। ये अभी मैंने आपको बताया था, उसका इंडेक्स नंबर ये रिटर्न करता है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर वैल्यू मिलती है तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू नहीं मिलती तो क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया होगा आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट? नेक्स्ट फंक्शन है अपना इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स और जो फाइंड है उसमें अंतर भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स भी यही काम करता है। मेथड में पास की गई वैल्यू की फर्स्ट ऑक्यूरेंस जो है वो रिटर्न करता है, लेकिन ये थोड़ा जो फाइंड होता है उससे थोड़ा अलग होता है। इसको वैल्यू नहीं मिलती, अगर सर्च करते हैं वैल्यू मिल जाती है तो ठीक बात है, ठीक है, 1 रिटर्न कर देगा।
अगर वैल्यू नहीं मिलती तो ये एरर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एरर। ये आपको ध्यान में रखना है। जो इंडेक्स मेथड है वो वैल्यू नहीं मिलने पर एरर रिटर्न करता है, जबकि फाइंड वैल्यू नहीं मिलने पर क्या रिटर्न करेगा? फाइंड क्या रिटर्न करता है? फाइंड बताएं क्या रिटर्न करेगा? फाइंड रिटर्न करता है -1। चलिए इसमें भी एक स्ट्रिंग लेकर के देख लेते हैं। str इक्वल टू हेलो pcc वेलकम लिखते हैं। वेलकम टू pcc वर्ड, ठीक है। और ये अपन ने किया। अब इसमें अपन करके देखते हैं इंडेक्स। तो क्या लिखेंगे? प्रिंट str डॉट इंडेक्स। इंडेक्स लिख दिया। मैं चाहता हूं ई सर्च करे, ये केवल क्या सर्च करे? ई सर्च करे। तो देखिए 1 नंबर पे है। अभी मैंने बताया इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, ये 0 और ये 1 नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको एडवांस करके देख लेते हैं। फिर लिखा मैंने प्रिंट str डॉट इंडेक्स और फिर किया मैंने str डॉट इंडेक्स करके, और इस बार सर्च करता हूं के। क्या सर्च किया? के। अब देखिए स्टूडेंट, ये जनरेट करता है क्या? एरर। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या सर्च करता है? ये अगर नहीं मिलता, केस इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? एरर जनरेट करेगा। एक्सप्रेशन जो एरर होती है वो जनरेट करेगा। आई होप आपको दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना कौन सा फंक्शन है। अगला फंक्शन है अपना, अगला मेथड है अपना इज एल नम। इज एल नम। इज एल नम क्या करता है स्टूडेंट? यदि इसमें सभी कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक, ये क्या चेक करेगा? कैरेक्टर क्या चेक करेगा? अल्फा न्यूमेरिक। या तो कैरेक्टर क्या चेक करेगा? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब A to Z या A to Z, ये चेक करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? या क्या चेक करता है? नंबर। क्या चेक करता है? नंबर। नंबर बिटवीन 0 to 9। क्या चेक करता है? नंबर बिटवीन 0 to 9। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन कवर करते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है str और इसमें मैंने लिखा 1 to pcc2, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, नंबर है और कैरेक्टर है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा, मतलब ट्रू प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट str डॉट इज al num, ये है फंक्शन का नाम, ठीक है। और इसका मेथड लिखना है, ये देखिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब एक और स्ट्रिंग लेते हैं स्टूडेंट। str1 इक्वल टू, और मैंने दिया इक्वल टू, मैंने दिया 1 to स्पेस pcc, ठीक है। और इसको भी अपन इज एल करके देखते हैं। str डॉट इज al num, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें अपन कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा इसमें केवल ये लिख दिया, ठीक है। और str2 इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने डॉलर, ठीक है, डॉलर लिख दिया। फिर किया प्रिंट str डॉट इज al num। अब देखिए ट्रू रिटर्न, सब कुछ ट्रू रिटर्न करता है। ये सब कुछ ले लेता है, नंबर 0 सब कुछ आपको प्रिंट कर देगा। अगला देखते हैं। अगला फंक्शन है अपना स्टूडेंट इज डिजिट। क्या है? इज डिजिट। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मेथड अपन पूरे करके ही इसको फिनिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा और कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल अपन अगर समझ लेते हैं तो अपने पूरा क्लियर हो जाता है। ये है, इसमें सभी कैरेक्टर अगर नंबर है, अगर केवल ये किसको देखेगा? नंबर को ही देखेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा। नंबर है तो ट्रू, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा str, क्या लिखा? str, तो इसको किया मैंने क्लियर, और str इक्वल टू मैंने लिखा, ये कुछ भी आपने नंबर की स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अपन करते हैं प्रिंट str डॉट इज डिजिट।
ये देखिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? ये मैंने लिखा str इक्वल टू ABC, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट str डॉट इज डिजिट, और ये देखिए केवल ये डिजिट को लेता है, बाकी किसी को नहीं लेता है। तो क्या आउटपुट आया अपना? फॉल्स आउटपुट आ चुका है। अगला फंक्शन देखते हैं। आई होप आपके फंक्शंस जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया करें। इज अपर, अगला कौन सा है? इज अपर। इज अपर ये फंक्शन क्या करता है? ये मेथड क्या करता है? इस मेथड में यदि सभी कैरेक्टर अपर केस में है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है उसमें सारे कैरेक्टर किसमें? अपर केस में है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें दो स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन। str में मैंने लिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड एक लिया मैंने str1, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग ली, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग ली PCC एकेडमी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इनको इस अपर में ढाल करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रिंट लिखेंगे str1 डॉट, क्या लिखा मैंने? str डॉट, फंक्शन का नाम क्या है? इज अपर, ठीक है। और मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, फॉल्स आया है। क्यों आया है फॉल्स? क्योंकि सभी कैरेक्टर अपर नहीं है। अब str1 प्रिंट करके देखते हैं। str1 सॉरी प्रिंट लिखना है पहले, प्रिंट str1 डॉट इज अपर, और अब देखिए ट्रू आउटपुट आएगा। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इज लोअर है, इसी में लोअर भी करके अपन देख लेते हैं। तो अब str को प्रिंट करते हैं, प्रिंट str डॉट इज लोअर। लोअर आप समझ गए होंगे, अगर सारे अक्षर लोअर होंगे तो ही ये प्रिंट करेगा, अन्यथा प्रिंट नहीं करेगा। तो ये कोई फाइल की एरर आ गई, अपन ने सिंटैक्स ही क्या लिख दिया होगा? गलत लिख दिया होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं, वापस से करके देखते हैं। इज लोअर, इज लोअर, इज लोअर मेथड क्या करता है? अगर सभी कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर क्या है? स्मॉल है, तो लेगा। चलिए एक स्ट्रिंग लेते हैं ए में, हेलो वर्ड, ठीक है। और एक स्ट्रिंग ली बी में, इसमें लिखा हेलो स्टूडेंट्स। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप सो ना जाए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हेलो स्टूडेंट्स, तो ये मैंने लिख दिया। तो अब करके देखते हैं, प्रिंट str नहीं ए डॉट, क्या लिखा? ए डॉट इज लोअर। तो क्या आउटपुट आना चाहिए स्टूडेंट? ट्रू आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि सारे क्या है? स्मॉल में है। अब अगर बी प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट बी डॉट इज लोअर, और ये आएगा ट्रू, ठीक है। ये भी सारे छोटे हैं, बड़ी नहीं ली है अपन ने, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब है अगला अपना इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन मेथड अपना है। कौन सा मेथड है? एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या करता है? ये मेथड करता है लीडिंग कैरेक्टर, जो लीडिंग कैरेक्टर है लेफ्ट साइड से रिमूव करता है। कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये स्ट्रिंग है, इसके लेफ्ट साइड से लीडिंग कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो लेफ्ट साइड में आते हैं, उनको क्या करता है? रिमूव करता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ स्पेस दे सकते हैं अपन, बाय डिफॉल्ट क्या दे सकते हैं? स्पेस दे सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करके देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग लिखी मैंने str इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, फिर लिखा PCC, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए ये क्या करेगा? इसको अपन लिखेंगे प्रिंट str डॉट ls ट्रिप, और ये कर दिया। अब देख पाएंगे आप, ये थोड़ा सा गलत हो गया, PCC। ये देखिए लीडिंग जो स्पेस है वो हटा दिया, स्पेस ही नहीं, ये बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। जैसे एक स्ट्रिंग और लेते हैं, str1 इक्वल टू, ये मैंने दिया, ये स्टार दे दिया, और फिर लिखा PCC, ठीक है। ये हो गया ना। अब देखते हैं, प्रिंट str1 डॉट फंक्शन का नाम क्या है? ls ट्रिप,
और अब देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है। ये देखिए, ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये हटे क्यों नहीं? इसलिए नहीं हटे क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमने नहीं दी थी कि हटाना क्या है। यहां कैसे हट गए? फिर स्पेस बाय डिफॉल्ट होता है। स्पेस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए हट जाता है। अब करके देखते हैं, इसका राइट आउटपुट आएगा प्रिंट str1.ls ट्रिप। और यहां आपको देना है हटाना क्या है। मुझे हटाना है ये स्टार, ठीक है। और इसको अब करेंगे क्लोज। अब आप देख पाएंगे कि अपना आउटपुट जो है वो एक्यूरेट आया है। क्लियर हो गया होगा आपके। अब अगर कोई स्ट्रिंग अपन नहीं लेते हैं, अगला फंक्शन देख लेते हैं। अगला फंक्शन इसी का ही छोटा भाई है। कौन सा है? rs ट्रिप। rs ट्रिप। rs ट्रिप क्या करता है? राइट साइड के जो कैरेक्टर है उनको रिमूव करता है। राइट साइड के जो कैरेक्टर है उनको क्या करता है? रिमूव करता है। राइट साइड से जो भी आप लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट इसमें भी क्या होता है? स्पेस होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्पेस होता है। इधर वाले राइट साइड वालों को बोलते हैं अपन ट्रेलिंग। ध्यान रखना है आपको, पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रेलिंग राइट साइड से और लीडिंग लेफ्ट साइड से। चलिए एक स्ट्रिंग के द्वारा ही हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो लिखते हैं str इक्वल टू pcc। बाय डिफॉल्ट क्या बताया? स्पेस देते हैं थोड़ा। और इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। प्रिंट str.ls ट्रिप। और बाय डिफॉल्ट होता है, स्पेस देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए राइट साइड से क्या हट गया? स्पेस हट गया। अब कुछ और एक स्ट्रिंग लेते हैं। str1 इक्वल टू, ये मैंने लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। पहले नहीं लगाना, आर वाला कर रहे हैं तो pcc लिख देते हैं, इसके बाद में लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसको कैसे करेंगे? प्रिंट str1 डॉट, अपने मेथड का नाम क्या है? ls ट्रिप है मेथड का नाम। अब इसमें वो कैरेक्टर देना है जो आपको हटाना है। टेलिंग से हटाना है, परसेंट वाला सिंबल हटाना है। तो अब आउटपुट अपन इसका देखिए। ये क्यों नहीं हटा? क्योंकि हमने इसका सिंटेक्स जो है वो सही नहीं लिखा, इसलिए ये नहीं हटा। LS ही लिख दिया था अपन ने गलती से, बाय मिस्टेक। चलिए वापस करके देख लेते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। str1.rs, क्योंकि LS करेंगे तो कैसे हटेगा? राइट साइड में लिखा है rs ट्रिप, और क्या हटाना है वो यहाँ अपन कैरेक्टर डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख पाएंगे कि बिल्कुल सही आंसर आया है। क्लियर हो गया होगा आपके। अब एक इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसका कि नाम क्या होता है? स्ट्रिप। क्या नाम होता है स्टूडेंट? स्ट्रिप नाम होता है। ये क्या करता है? ये बोथ साइड से हटाता है। लीडिंग भी हटाता है और ट्रेलिंग भी हटाता है। बीच में स्ट्रिंग आएगी अपनी, लीडिंग भी हटा देगा और ट्रेलिंग भी हटा देगा। तो इसका भी एक एग्जांपल करके अपन देख ही लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं str इक्वल टू, इसमें इधर मैंने ये ले लिया और फिर लिखा pcc, और इधर वापस से ये ले लिया, फिर लिखा ये। अब इसको हटा के देखते हैं। तो लेफ्ट से तो लेफ्ट वाला हटेगा, राइट से राइट वाला, और दोनों हटाने हैं तो स्ट्रिप का यूज करेंगे। प्रिंट, फिर str डॉट, फंक्शन का नाम क्या है? स्ट्रिप, और इसमें वो कैरेक्टर आपको लिखना है जो आपको हटाना है और एंटर प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया होगा? मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? चलिए वापस देखते हैं। डबल कोटेशन में इसको नहीं लिखा। चलिए एक स्ट्रिंग वापस लेते हैं। str इक्वल टू, ये किया अपन ने, स्टार लगा देते हैं। इस बार स्टार करके देखते हैं, ठीक है। फिर लिखा अपन ने pcc और फिर अपन ने क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया। अब लिखेंगे अपन प्रिंट str डॉट strip, स्ट्रिप लिख दिया, और ये जो हटाना है वो कैरेक्टर इसमें लिख देंगे। फिर इसको क्लोज कर देंगे और क्या प्रेस करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपके, और एंटर प्रेस करेंगे, ये क्लोज। ये देखिए क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट का भी हट गया, राइट का भी हट गया।
थोड़ा वीडियो लंबा जरूर बना है स्टूडेंट, लेकिन हमने ये सारे कवर कर लिए हैं, लास्ट तक के हमने कवर कर लिए हैं। ये देखिए एक एक फंक्शन, कोई भी अपन ने मेथड जो है वो छोड़ा नहीं है, सारे स्ट्रिप तक क्लियर कर लिए हैं। मैंने बताया होगा आपको कि स्ट्रिप मेथड में कोई लीडिंग स्पेस या बिगनिंग, लीडिंग को क्या बोलते हैं, बिगनिंग, या ट्रेलिंग स्पेस जो होता है, एंड का स्पेस होता है, उसको रिमूव करता है। बाय डिफॉल्ट स्पेस लीडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर स्पेस माना जाता है। तो यहां तक का हमने कवर कर लिया है। ये हमारा जो टॉपिक है स्ट्रिंग्स के मेथड, ये हमने इस वीडियो लेक्चर में पूरा कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, अपना प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपके बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। वन बाय वन मैंने एक दो एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं। वीडियो लंबा इसीलिए हुआ है ताकि मैंने आपको पूरा समझाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। तो आप इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पाइथन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो ये हमारी जो 3rd यूनिट है, यहाँ पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो अपन अगले वीडियो से जो ऑपरेटर्स की यूनिट है, यूनिट नंबर 4, वो कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।